scientific methods to clear your concepts and learn the concept forever. क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो एक महान साइंटिस्ट थे रिचर्ड फाइनमैन, राइट? ही वॉज ए फाइन मैन, राइट? तो उन्होंने जो है एक तरीका बताया किस तरीके से हर कॉन्सेप्ट को हम आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और हमेशा के लिए याद भी रख सकते हैं। ऐसे एक बात बता दूं, उनका भी कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था लाइफ का। उन्होंने 3 शादियां की थी, एक के बाद एक के बाद एक, और खतरनाक लाइफ कॉन्सेप्ट तो बहुत क्लियर था। और बंदा भैया बहुत फिलोसोफर भी था और बहुत सारे किताब भी उन्होंने लिखे, है ना, लिखे भैया दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या उसे केयर करते हैं, ऐसे किताब भी लिख दिया उन्होंने। एंड ही वॉज पे एजुकेशन, अगर हम बात करें MIT से पास आउट है। जैसे अपने भारत में टॉप कौन सा IIT है ना, भारत का IIT टॉप है और विश्व का टॉप MIT है। पुणे वाला नहीं है, नॉट MIT पुणे, दिस इज MIT इन द वर्ल्ड टॉप इंस्टीट्यूट। वहां से पास आउट, तो उसके बाद उन्होंने PhD प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की थी और 1965 में नोबेल प्राइज विनर है इन फिजिक्स। बेसिकली ही वॉज ए फिजिसिस्ट फ्रॉम अमेरिका, राइट? तो ऐसे बात करें तो बहुत सारे उनके अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और बहुत कम लोग जानते हैं उनको। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक बहुत अच्छा फंडा दिया। आज हम डिस्कस करेंगे उसको, एक साइंटिफिक मेथड टू क्लियर ए कॉन्सेप्ट। द फर्स्ट स्टेप बहुत सिंपल बात है, हम सब जानते हैं, सुना भी होगा। पहला स्टेप बोलते हैं जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको, चूज द कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर करना है, चूज वन कॉन्सेप्ट एट ए टाइम। ये कॉन्सेप्ट ले लो, ये आज क्लियर कर लेते हैं, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, अब इस कॉन्सेप्ट को पहले समझो, आप पढ़िए, समझिए, समझने के बाद आप खुद को एक बार पढ़ा लीजिए। यू बिकम ए टीचर, यू बिकम ए टीचर, और अपने आप को पढ़ाओ। एक बोर्ड लीजिए, व्हाइट बोर्ड, एंड टीच योरसेल्फ। जैसे आपको टीचर पढ़ाते हैं ना आपको, वैसे आप पढ़ाइए। या फिर मान लीजिए अपने आप को बोर लग रहा है ना, एक हाथ बकरा पकड़ लीजिए। बकरा मतलब वो बकरा नहीं, पर अपना कोई दोस्त को पकड़ लीजिए। देखिए इससे फायदा क्या होता है, दूसरों को पढ़ाने का फायदा ये, दूसरे तो सीख ही जाते हैं, पर दूसरों को पढ़ाते पढ़ाते अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। एक बात याद रखिए, लोग बोलते हैं ना, टीचर पूछता है बच्चों को, बच्चे समझे क्या? यस सर। फिर टीचर ने बोला, बेटा तो समझा दो एक बार। सर समझाते नहीं आता है सर, हम समझ गए सर, पर हम समझा नहीं सकते। एक बात याद रखिए, जो समझा नहीं है ना वो समझा नहीं सकता है। अदर वे राउंड, जो समझा नहीं सकता है वो समझा नहीं है। थर्ड स्टेप, जब आप समझाने का प्रयास करते हो ना, उस टाइम आपको आइडेंटिफाई होता है क्या गैप्स है कॉन्सेप्ट्स के अंदर। थर्ड स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द गैप्स। हाउ इट विल हैपन? व्हेन यू एक्सप्लेन टू समबडी, आपको अटक जाएंगे ना बीच में, हाय ये क्या है, क्या है, समझ ये ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? या कोई पूछेगा आपको, अरे ऐसा क्यों हो गया, अरे ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों नहीं हुआ? हाँ ना, ये तो क्लियर नहीं है अपने को, ये तो मुझे पता ही नहीं था। आइडेंटिफाई द गैप्स, ये सारी बातें मुझे पता नहीं है इसके अंदर। फिर वो गैप्स को फिलअप करिए। उन गैप्स जो आपको नहीं पता है, फिर उसको पढ़िए, वापस से पढ़िए। जितना आप इसको रिपीट करते रहिए, रिपीट करिए, प्रोसेस को रिपीट करिए, फिर समझाइए, फिर गैप्स पता करिए, फिर रिपीट करिए। स्टेप 2, स्टेप 3 मस्ट बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन, जब तक आपको ये कंफर्म नहीं हो जाता है कि हाँ भैया मेरे को कंसेप्ट पूरा क्लियर है। स्टेप नंबर 4, एक बार आप तसल्ली हो गई कंसेप्ट मेरा क्लियर है, स्टेप 4 ये है, एक बार रिव्यू कर लो कंसेप्ट को और देखो ये पूरे कॉन्सेप्ट को, बिकॉज मुझे याद रख, अभी तो समझ में आ गया पर इसको याद भी तो रखना है। क्या इसको मैं छोटे से कैप्सूल फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं, कोई फ्लो चार्ट के फॉर्म में, कोई निमोनिक के फॉर्म में, कोई स्टोरी फॉर्म में, कोई गाने के फॉर्म में, किस फॉर्म में पूरे कंसेप्ट को मैं कन्वर्ट कर दूं और छोटा सा कैप्सूल बना के अपने पास रख लूं, शॉर्ट में उसको एक्सप्लेन कर लूं, ताकि जब भी मुझे देखना होगा बस शॉर्ट का 2-3 वर्ड्स कीवर्ड्स देखूंगा, हाँ ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ताकि लॉन्ग टर्म रिवीजन के लिए आपको काम आएगा और रिटेन करने के लिए काम आएगा। ये 4 स्टेप में स्टडी करना है। स्टेप 1, चूज ए कॉन्सेप्ट। स्टेप 2, explain it to yourself or somebody else. Step 3, while explanation, identify the gaps and fill it up. And step 4, review it and make it into a capsule to remember for the long term. Got the point? कितना आसान है। इस प्रकार से हर एक कॉन्सेप्ट को आप लॉन्ग टर्म के लिए याद रख सकते हो और एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो थैंक्स टू रिचर्ड जी जिन्होंने इतना बढ़िया काम किया है, थैंक यू वेरी मच, और मेरे लिए भी।
क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट को आपको समझ में आने की तरह मैंने समझाया, राइट? थैंक्स टू मी ऑल्सो। तो प्लीज लाइक कर दीजिए, भूलना मत, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए सर थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच।